पिछले भाग में आपने देखा डोगा सूरज बनकर एक जिम में रहता है, जिससे कि कोई डोगा को पहचान ना सके। डोगा के चार चाचा और इंस्पेक्टर चीता मुंबई पुलिस की शान। डोगा के शहर मुंबई में चार बदमाश अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं, जिसके लिए वे कत्लेआम मचाते हैं। उनको ताकत का नशा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सूरज और अदरक चाचा को भी ना बख्शा। किंतु फिर इंस्पेक्टर चीता से ही टकरा गए वे। इंस्पेक्टर चीता ने उनके एक साथी हड्डल को मार गिराया और इंस्पेक्टर चीता और डोगा को तलाश थी उन तीनों कातिलों की। तीनों कातिल एक एक टैंकर लेकर बस्ती में पहुंच जाते हैं पेट्रोल का, और बस्ती में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। जिन्हें रोकने के लिए काली मिर्च चाचा आ जाते हैं। तभी उनकी लड़ाई के बीच में डोगा आ धमकता है। लड़ाई के दौरान काली मिर्च चाचा घायल हो जाते हैं, जिन्हें उठाकर डोगा भागता है। डोगा गटर के रास्ते भाग निकलता है। फिर डोगा उन हत्यारों और बदमाशों के पीछे पड़ जाता है, जो कि एक ट्रक में सवार थे। डोगा एक लंबी छलांग लगाकर ट्रक को पीछे से पकड़ लेता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और ड्राइविंग सीट की खिड़की पर आ जाता है। अब आगे। और उसे देखकर हैरान रह गए वे तीनों भी, यानी बॉबी, काकू और ठुमरी। तुम ठुमरी के पैर दबते चले गए ब्रेकों पर। अब तीनों को रिवॉल्वर की नोक पर कवर किए हुए खड़ा था वह। कौन हो, क्या हो और किस लिए कर रहे हो यह खून खराबा? वह सब पूछने से पहले एक हिसाब बराबर करना है मुझे। रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में डाल आगे बढ़ा वह। ठुमरी, तुझे पंजा लड़ाने का बहुत शौक है ना? आजा, लड़ा मुझसे पंजा। घबराते हृदय से ठुमरी भी आगे बढ़ा। दोनों पंजे जुड़ गए। ठुमरी तोड़ डाली उसका हाथ। मुझे तो नहीं लगता यह तोड़ पाएगा। ठुमरी की कांपती निगाहें उसकी ताकत टटोलने के लिए उसकी निगाहों से टकराई और आंखों में तैरती आग को देख कांप कर रह गया उसका शरीर। और तभी हरकत में आया डोगा। भयंकर पीड़ा से थर्रा उठा ठुमरी। जीत गया था डोगा, वो भी एक ही पल में। तब ठुमरी की कलाई थामी उसने और मरोड़ता चला गया। उफ, क्या कर रहे हो? देखता जा। चूर चूर हो गई ठुमरी की कलाई। हा हा हा, दरिंदे को हुआ ना दर्द का एहसास। ठुमरी की अपनी गर्दन किसी शिकंजे में जकड़ी हुई महसूस हो रही थी आज। शरीर पर पड़ता एक एक घूंसा कई मन हथौड़े महसूस हो रहा था। काकू का हाथ घूमा और सही समय पर चाकू के रास्ते से हट गया डोगा। खच्चाक, चाकू जा घुसा ठुमरी के पेट में। हलकान होती बकरी की तरह डकार उठा वह। तभी बॉबी ने अपनी स्टैंडगन का मुंह खोल दिया डोगा पर। तू नीच कमीने, तेरे कारण हमारे चार को यार को चाकू लगा, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। गोलियां दौड़ चली लक्ष्य की ओर, किंतु अद्भुत फुर्ती और प्रदर्शन करते हुए ठुमरी का शरीर अपने आगे कर लिया डोगा ने। सभी गोलियां समा गई ठुमरी के जिस्म में। आखिर हिचकी भी निकल गई उसकी। अगले ही क्षण यह निर्जीव शरीर अपने उछाल फेंका बॉबी पर। उसी क्षण उछल फेंका काकू ने उसकी तरफ एक हैंड ग्रेनेड। उसकी इस हरकत की तरफ नजर पड़ते ही उछल पड़ा था डोगा। धमाका हुआ जोरदार। धुआं छटने पर उन्हें वहां कहीं नहीं दिखाई दिया डोगा। हमारा यार ठुमरी भी मारा गया। अगर वह जिंदा बच गया होगा तो चार यार
कसम से उसे बहुत बुरी मौत मारूंगी मैं। ट्रक जलकर खाक हो चुका था। थोड़ी मेहनत के पश्चात कार निकलने में सफल हुए और उसी पर ठुमरी की लाश लाद कर वहाँ से वापस चल पड़े। कुछ क्षण पश्चात खाई से बाहर निकला वह। उफ, सही वक्त पर पेड़ का तना हाथ आ गया, वरना खाई में कूदने के पश्चात हड्डियां भी साबुत नहीं बचती। तभी उसे पता चला कि उसकी कार में सवार होकर चले जा चुके थे दोनों हत्यारे। बेहोशी में हाथ मलता हुआ एक तरफ चल पड़ा वह। इंस्पेक्टर चीता एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर बैनर्स में कर रहा था शॉपिंग। अपनी गुड़िया सी बहन के लिए एक सुंदर सा सूट खरीदना है मुझे हवलदार। यस सर, उसका जन्मदिन जो आने वाला है। तभी बॉबी को वहां देखकर उछल पड़ा डोगा। बॉबी! उफ, चीता! उसके मुंह से अचानक ही इतनी जोर से आवाज़ निकली कि जिसे सुनकर बॉबी भी चौंक उठी और पलटकर भाग खड़ी हुई। बॉबी, यह जिंदा कैसे बच गया? खैर, अभी तो भागना ही ठीक है। सब एक तरफ से हट जाइए, मैं पुलिस इंस्पेक्टर चीता हूँ और यह एक खतरनाक मुजरिम। चीता का उसको बच के जाने का कोई इरादा नहीं था। शीघ्र ही दबोच लिया उसने उसे। अब जरा भी हिली तो गोली तेरे भेजे के चिथड़े उड़ा देगी। नहीं हिलूंगी। कहाँ है तेरे दोनों साथी? बॉबी ने उसे ठुमरी की मौत की खबर सुना दी। अवाक सा रह गया चीता डोगा का कारनामा सुनकर, और तभी गूंज उठी एक आवाज़, चीता छोड़ दे उसे, नहीं तो इस बच्चे के भेजे की चिंदी चिंदी कर दूंगा। नहीं, बचाओ मेरे बच्चा। खिल उठी बॉबी और फक रह गया चीता बाजी को पलटता देख। मुस्कुराते हुए बॉबी ने उसका रिवॉल्वर कब्जा लिया। वाह यारी, सही समय पर आया। अब करेंगे इस चीता का शिकार। आनंद फानन में ही दोनों को सीढ़ियों की रेलिंग के साथ जकड़ दिया गया। शैतान, तुम दोनों पर ज़्यादा ही मेहरबान है, वरना इंस्पेक्टर चीता से बच ना पाते तुम। दोनों बदमाशों की हंसी ना रुकी। काकू ने तोड़ लिया बिजली का मोटा तार। अब देखिए बॉबी, कैसे तड़प तड़प कर मरेंगे ये दोनों। क्रूरता की हद हो गई तब जबकि उन्होंने वह तार रेलिंग से छुआ दिया। करंट के झटके खा खाकर तड़प उठा हवलदार लांबा। चीख उठा चीता। बस रुक जा कुत्ते, देख उसे दर्द हो रहा है, तड़प रहा है वो मर जाएगा। नहीं रुका पापी, ऐसे ही तड़प तड़प कर तू भी मरने वाला है इंस्पेक्टर। तड़पता रह गया लांबा उन करंट के झटकों से और मर गया। सन्नाटा खिंच गया, जैसे सब कुछ शांत हो गया। भय से कांपते कई औरतों और बच्चों की सांसों की आवाज़ें भी नहीं सुनाई पड़ रही थीं। अब काकू का हाथ बढ़ा चीता की तरफ। अपने भगवान को याद कर ले, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। उफ, इतनी आसानी से मर जाएगा क्या चीता? बिजलियां चमकी, तड़पता चीता और मर जाता। लेकिन तभी पूरी की पूरी रेलिंग ही उखाड़ फेंकी किसी ने। उफ, यह कैसा तूफान आया? तूफान नहीं, डोगा आया। दंदनाता सीढ़ियां चढ़ता चला गया डोगा। आज तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी काकू। हैरानी में डूबे काकू को होश आया। तार फेंक फुर्ती से उसके हाथ में आ गए चाकू। कच्चा चाकू, पक्का चाकू। उसी फुर्ती से उसने दिखाया अपने चाकुओं का कमाल। डोगा के शरीर से हथियारों को बांधे
रखी सारी बेल्टें काट डाली चाकुओं ने और सारे हथियार सीढ़ियों पर बिखरे पड़े। निहत्था हो गया डोगा, किंतु वह ठिठका नहीं। काकू की गर्दन दबोच धकेलता चला गया। वह पुतले की साड़ी से जकड़ा गया काकू, और वह सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि रिवॉल्वर हाथ में लिए अबाक खड़ी सिर्फ देखती रह गई बॉबी। पास पड़ा बिजली का तार उठाकर डोगा ने काकू के मुंह में घुसेड़ दिया। क्रूरता का जो नंगा नाच तुमने खेला है शहर में, उसी का परिणाम है तेरी क्रूर मौत। बुरी तरह तड़प उठा काकू। शीघ्र ही उसके निष्प्राण गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। मर गया काकू। अब बारी थी बॉबी की। वह पलटा और होश में आई बॉबी भी। जलील इंसान, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, रेविज हो जाएगी और भौंकते भौंकते मरेगी तू। एक के बाद एक फायर झोंकती चली गई वह, किंतु उसी वक्त खुल गई लाइट, गुल हो गई और पुलिस सायरन, अनगिनत आवाज़ों की वह लोगों का शोर शराबा। बॉबी बॉबी तुम कहाँ हो? मैं मिर्चा गेड़ा बॉस के आदेश पर तुम्हें लेने आया हूँ। यहाँ चप्पे चप्पे पर हमारे आदमी मौजूद हैं। कुछ देर बाद जब लाइट आई तब ना तो वहाँ बॉबी थी ना ही डोगा। ये तो वह मची भागदौड़ में कुचले हुए घायल रेलिंग से बंधा चीता काकू की लाश और पुलिस फोर्स। इंस्पेक्टर चीता के दिलो दिमाग में उठ रहा था एक तूफान। मिर्चा और गेड़ा बॉस। अब उसे पुलिस रिकॉर्ड में तलाश करना था मिर्चा को, जो कि मुश्किल काम न था। वोल्क्स वैगन अंधाधुंध दौड़ी जा रही थी। अंदर थे बॉबी, मिर्चा और उसके साथी। बॉस ने आज तुम्हें अड्डे पर बुलाया है। क्या कारण है मिर्चा? पता नहीं। वैगन के नीचे लटका जा रहा था डोगा। एक विशाल कोठी के प्रांगण में जाकर रुकी वैगन और दरवाज़ा खोल धड़धड़ा कर उतरे सभी सवार। यह कोठी तो सेठ दीनबंधु दीनदयाल की है। यहाँ कहाँ ले आया मिर्चा इसे? सभी कोठी में घुस गए और कुछ ही क्षण के उपरांत डोगा वैगन के नीचे से निकला। हमारा निशाना पूरा हो चुका है। यह जरूरी है कि अब एक लंबे समय के लिए हम चुप बैठ जाएं। गेड़ा बॉस, आप चाहते हैं कि अब चुपचाप बैठ जाऊं जबकि मेरे 3 साथी मारे जा चुके हैं? तभी डोगा पीछे आ जाता है। हाँ, यह तय हो चुका है। मैं मामले से इनकार नहीं करती हूँ। राह की रुकावटों को रोनता हुआ डोगा उनके करीब बढ़ रहा था। सेठ दीनदयाल दीनानाथ उर्फ गेड़ा बॉस की खूंखार आवाज़ गूंज उठी। मिर्चा, लड़की का काम खत्म हो चुका है, इसे समाप्त कर दो। मिर्चा तुरंत हरकत में आया। चाकू लेकर वह दौड़ा बॉबी की ओर। ये आया मिर्चा का चाकू। स्वयं गेड़ा धोखेबाज। फुर्ती से एक तरफ हटकर बच गई बॉबी। मिर्चा की लात घूमी। उफ, मेरा रिवॉल्वर भागदड़ में गिर गया। काश वह मेरे पास होता। फिर बॉबी बची। बॉबी इस बार घाव कर ही गया। मिर्चा उसकी बाह में खच्चाक। बुरी तरह चीख उठी वह, किंतु तब जबकि बॉबी के मजबूत कोहनी टकराई मिर्चा की खोपड़ी से, पल भर को होश बटा गवा बैठा। और फिर ब्लैक बेल्ट बॉबी ने उसे कोई मौका न दिया। गलत कर रही थी। अब अकल आई मुझे। शट्टाक, अपने यारों की मौत का बदला तो मुझे तुमसे लेना चाहिए था, क्योंकि तुम्ही ने लोगों ने हमें इस बुरे रास्ते पर डाला था। मर गया मिर्चा। गेड़ा के गुंडों की गनों ने बॉबी की तरफ मुंह
उठाया, चिथड़े उड़ा दो इस चुड़ैल के ट्रेगों पर। कसाब बढ़ा और तभी धमाकों ने मार गिराया दोनों गुंडों को। नहीं, यह मेरा शिकार है, इसे मैं ही मारूंगा। हैरानी में डूब गया दीनानाथ उसकी भयानक खूबसूरत बलशाली शरीर को देखकर। गन एक तरफ रखकर कराटे की मुद्रा में आ गया डोगा। आज लड़की वरना मरने के लिए बात दोष देना कि डोगा ने मौका नहीं दिया। बॉबी भी तत्काल एक्शन में आ गई। बॉबी ने ही की पहल। मरने के बाद तुझे अफसोस होगा यह मौका देने का। डोगा ने खाई किक। डोगा का वार बचाया उसने और हाथों पर जंप लगाकर डोगा के थोबड़े पर जड़ दी उसने एक जबरदस्त किक। फुर्ती से डोगा ने पकड़े बॉबी के बाल और उछाल फेंका उसे अपने ऊपर से पीछे को। दीवार से टकराई बॉबी और उसके शरीर की हड्डियां के तीन कीर्तन कर उठी। यह खेल जीत गया डोगा। डोगा ने पूर्ण विश्वास था कि अब वह हिल भी न सकेगी, किंतु आश्चर्य की पुतली बनी वह फुर्ती के साथ उछलकर आई। अभी नहीं पहलवान, अभी मेरे क्रोध की ज्वाला कहाँ शांत हुई है। लड़खड़ा गया डोगा। भूकंप की तरह बॉबी के घूंसे उसके चेहरे से टकराए। यह चख इन घूंसों का स्वाद। तूफान में गिरे पेड़ की भांति उनकी किक टकराई डोगा के चेहरे से। तुझे जरूर मारूंगी पहलवान, क्योंकि तूने मुझे तड़पाया है। किंतु अब डोगा ने अपने दिमाग को झटका और बॉबी को कमज़ोर ना समझकर एक उछाल भरी। मैंने तुझे बहुत कम आंका था छोकरी। दर्द से तिलमिला उठी बॉबी और डोगा के इस सुपर पावर से हड्डल ने कमाल ही कर दिया। अब तू वाकई नहीं उठ पाएगी। लड़की पर बेहोशी होती हावी होती चली गई। तभी घूमा सेठ दीनदयाल की तरफ, जो अब किसी चूहे की भांति कांप रहा था। नहीं, मेरी तरफ मत बढ़ना। देख, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तुझे मरवा दूंगा, समझा। नीच इंसान, 4 गुंडों के जरिए तूने पहले झुग्गियाँ जलवाई, फिर उस जगह पर अपनी इमारतें खड़ी की। तू ही असली हत्यारा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। 90 तुले कदमों से बड़ा डोगा उसकी तरफ। कुछ ही पलों में डोगा ने उसे रस्सियों से जकड़ दिया। अब इस इमारत में आग लगाने जा रहा हूं और तू देखियो तमाशा, धधकती हुई मौत का। नहीं 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 डोगा, प्लीज नहीं, मेरी सारी दौलत लेकर मुझे छोड़ दे भाई। डोगा ने उसकी आवाज़ अनसुनी की और बढ़ता चला गया। डोगा ने थाम ली मशाल। सैकड़ों जिंदा चिताएं जलाने वाले दरिंदे, अब देखियो अपनी जलती हुई चिता। इमारत में आग लगाकर बाहर की तरफ बढ़ गया वह। जब उसने बाहर कदम रखा इमारत में, तो लगी आग आकाश की बुलंदियां छू रही थी और डोगा ने वह मशाल वहीं फेंक दी। इंस्पेक्टर चीता की जीप जब वहां आकर रुकी, सब स्वाह हो गया चुका था। यह क्या चक्कर है, हम तो यहाँ पर आए थे मिर्चा की तलाश में। चीता के सवाल का जवाब किसी के पास ना था। फायर ब्रिगेड वाले भी उस भयानक आग में खुद ना बचा सके और सब स्वाह हो गया। तब अगले दिन इंस्पेक्टर चीता के पास पहुंचा वह पत्र जिसे सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया। ओह, तो सेठ दीनानाथ का हाथ था सभी हत्याओं के पीछे। और वहीं था गेड़ा भी। डोगा के इस पत्र के अनुसार डोगा ने उन्हें मौत की घाट उतार दिया और आग भी उसी ने लगाई थी। यूं तो सब ठीक है,
उसने हत्यारों की हत्या की, पर इतने खुलेआम कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता वह। सूरज इंस्पेक्टर चीता की सब बातें दरवाजे के पीछे से सुन रहा था। तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा मैं, डोगा। इस शहर में कानून जिंदा है। अब दुबक जाइयो, नहीं तो चीता आ जाएगा। और चीता की इस आवाज को सुनकर सूरज मुस्कुरा उठा। अगली सुबह, ऐसा कभी नहीं होगा चीता। डोगा हमेशा ऐसे ही कानून तोड़कर करेगा कानून की हिफाजत। हाँ, लेकिन अब इस काम के लिए मेरे पास हथियार नहीं बचे। किंतु कोई बात नहीं, हथियारों का इंतजाम भी कर लेंगे पहले की तरह। तभी अदरक चाचा आ जाते हैं। बहुत नेक व काबिल बच्चा है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।